नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2024 सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस सेशन में देश भर के 56 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के भाग्यांश साहू 99.98 परसेंटाइल हासिल कर स्टेट टॉपर बने। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 321 है। रायपुर के अमनदीप सिंह और नमन आहूजा ने 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया है। वहीं वर्षिका प्रसाद ने 96.5 परसेंटाइल स्कोर किया है। इन सभी स्टूडेंट्स ने इस साल 12वीं की परीक्षा दी है। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में भाग्यांश साहू ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई के साथ 10 घंटे अपनी पढ़ाई को समय देते हैं। वो आईआईटी मुंबई के सीएस ब्रांच से बीटेक करना चाहते हैं। भाग्यांश साहू और उनके परिवार से तैयारियों को लेकर खास बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने। तो बहुत नहीं किया। जेई मेंस के सेकंड सेशन में भाग्यांश साहू ने छत्तीसगढ़ पर टॉप किए हैं और इनके साथ पूरी फैमिली है। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से मेहनत किए कि यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। हमारे साथ भाग्यांश है, सीधा पहले जानेंगे आपसे। ये जिस तरह से आपने परसेंटाइल लाए हैं 99.98%, इसके लिए किस तरह की तैयारी की, कैसा मेहनत की? इसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेई मेंस के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़ाई करी थी और सर असाइनमेंट्स देते थे। जेई मेंस के लिए पीवाईक्यू लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीट होने के चांसेस होते हैं और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ये दोनों से बहुत मोस्टली कवर हो जाता है जेई मेंस। ये जिस तरह से आप लाए हैं, जो मुकाम हासिल किए, इसके लिए किनको किनको श्रेय देंगे? क्या मम्मी पापा के भी बड़ा योगदान रहा है या फिर केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट? मुख्य रूप से किनको श्रेय देंगे इस पूरी? मतलब मम्मी पापा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर का माहौल उन्होंने बहुत अच्छा रखा। ऐसे कभी घर के किसी मामले में मेरे को स्ट्रेस आने नहीं दिया। मतलब घर के सारे काम भी, मतलब जैसे जो मैं पहले भी करता था वो भी थोड़ा मेरे ऊपर से कम करे ताकि मैं पढ़ाई कर पाया। और कोचिंग में तो मदद मिली, मतलब पढ़ाया उन्होंने और मटेरियल्स दिए और गाइड भी किया। जब लगता था क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तब उन्होंने बताया भी कैसे वो हो रहा है। आगे क्या करना है, क्या इच्छा है, कहाँ जाके पढ़ाई करना है? आगे आईआईटी बॉम्बे में सीएस लेने की इच्छा है। वो जेई एडवांस से आईआईटी में एंट्रेंस मिलता है। जी, इनके फैमिली भी हैं, इनके पापा जी से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आपका बेटा ये जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए किस तरह से आप उनको मोटिवेट किया और आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब ये 10 तक था तब तक तो मुझे भी नहीं ये उम्मीद थी कि ये इतना अच्छा कर लेगा, बट आफ्टर 11th जब मैंने इसको डाला तो इसने स्टडी का अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया और सोशल मीडिया, मोबाइल क्या होता है ये बिल्कुल दूर हो गया। जस्ट ये केवल व्हाट्सएप में मेरी बात करता अपने सर से, उसके अलावा उसने कभी किसी से बात नहीं किया है। न मूवी तो देखता ही नहीं है ये। फिर जब इनिशियली मैंने एलन में डाला तो एलन का एक सेशन हुआ था जिसमें इन्होंने हमें गाइड किया था कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उसकी तबीयत अच्छी रहेगी करके। तो वो भी हमने अटेंड किया था। तो उसके बाद हमने अपनी कोशिश की कि उसी ढंग से उसको फूड मिले, उसको उस ढंग से मिले। हाँ, ये कभी कभी रात को जब पढ़ता था तो हम इसको जरूर टोकते थे कि इतना रात को मत पढ़ो, ये करो, पर वो उसका था टारगेट, तो वो अपना करता था, रहता था। तो हम लोगों ने भी कभी इसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी चीज़ों में। पापा के साथ मम्मी की भी एक बड़ी भूमिका रहती है आमतौर पर बच्चों की सफलता में। आपने किस तरह से इनको सहयोग किए, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ? मैं इनको टाइम टू टाइम खाने का चीज़ प्रोवाइड करती थी और इनके खाने पीने का इतना ध्यान देती थी कि सो दैट इनका बैलेंस डाइट रहे और इनकी तबीयत खराब मत हो, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और टाइम टू टाइम उसीलिए मैं इसको टोकती थी कि ये बहुत लंबा पीरियड खाली पेट रहता था पढ़ाई करने के चक्कर में, तो उसको वो ध्यान देती थी मैं कि ये बिल्कुल टाइम टू टाइम मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट खाना ले, सो दैट इसका दिमाग सही रहे, इसका मतलब बॉडी सही रहे और ये पढ़ाई में ध्यान लगाए। और बाकी मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो मैं चूँकि सीजी स्कूल में टीचर हूँ तो मैं इसको डिस्टर्ब इसलिए नहीं करती थी कि इसका कोर्स मटेरियल जो मैं पढ़ाती हूँ। घर में माँ बाप के अलावा जो बच्चे का एक साथी कहे या दोस्त कहे, उनकी बहन, दीदी या जो भी परिवार के हिस्से रहते हैं उनकी भी एक अहम भूमिका रहती है। आप इनकी बड़ी बहन है, आपको कैसा लग रहा है आपके भाई ने ये मुकाम हासिल किया? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये और साथ ही साथ अच्छा भी लगने वाला मोमेंट है कि इसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। और ये जिस तरीके से पढ़ता था मुझे तो पता था कि ये इतना अच्छा करेगा ही
मतलब इसका पढ़ाई भी अच्छा था और ऐसा नहीं कि अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देता है, मस्ती भी पूरा करता है, इधर उधर का फ़ोन भी चलाता है, फ़ोन में चेस खेलता है ज़्यादा क्योंकि उसको चेस बहुत पसंद है। और आप क्या कर रही हैं आप? मेरा MBBS अभी रिसेंट में कंप्लीट हुआ है 1 मंथ बैक, तो अभी मैं नीट PG की तैयारी कर रही हूँ। पूरे परिवार में बेटी को डॉक्टर बनाना, बेटा को इंजीनियर बनाना ये सिस्टम चल रहा है। इसके बारे में अब थोड़ा बोलना चाहूँगी। मेरे दोनों बच्चे का जो कैरियर है ना, वो उन्हीं ने डिसाइड किया है। हम केवल उनका बेस क्लियर कर दिए और उसके बाद ये बता दिए तुम अपना देख लो, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है। और दोनों बच्चों को हमने फोर्स नहीं किया है बिल्कुल भी, तो उन्होंने अपने ही चॉइस से उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया और उसमें उन्होंने मुकाम हासिल किया है। ये थे भाग्यान साहू जिन्होंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, और आपने सुना कि इनकी फैमिली ने भी किस तरह से सपोर्ट किया है, सभी की बातों को हमने जाना। और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल की तरह है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ टॉपर है और उन्होंने जिस तरह से जो मेहनत की है उनके बारे में भी तमाम जो बातें हैं वो हमारे साथ साझा की। कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। मेरी जेई मेंस में रैंक 938 है। मैंने जेई की प्रिपरेशन क्लास 11 से शुरू की थी। उसके लिए मैंने एलन को चुना। यहाँ के टीचर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड किए ताकि ये मुकाम हम हासिल कर सकें। मैं अभी 12th में हूँ। मैंने अभी जेई में 1800 रैंक लाई है। इसके लिए मैंने 11 में एलन ज्वाइन किया था। एलन में शुरू से टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया हमको, हमारा शेड्यूल बना के दिया हमको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई नहीं करनी है, और प्रॉपर गाइड के डाउट्स क्लियर किए। उसके कारण जो मैं आज कर पाया हूँ कर पाया। जेई मेंस में अभी रैंक 1246 आई है। मैंने जेई मेंस के लिए सबसे ज़्यादा अपने नोट्स पे फोकस किया। जो जो टीचर ने एडवाइस किया वो चीज़ें सॉल्व की, वो क्वेश्चंस बनाए, जितने भी डाउट आते थे उसे समय समय से टीचर से क्लियर किया, टेस्ट दिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उन टेस्ट में जितनी भी गलतियाँ हो रही थी उसे सुधारने की कोशिश की।